Hello everyone, welcome back in my channel. Today we have a topic on bridge engineering, that is steel bridge. The subject is same, transportation engineering, unit 3 continue. This is lecture about steel bridge, in which we will discuss about the types of steel bridge which is related to transportation, or you can say bridge engineering. This is our 29th lecture on transportation engineering. With the help of 28th lecture, or you can say 28 videos, we conclude each and every aspects of transportation engineering. 2 or 3 videos or 2 or 3 lecture remaining for third unit, bridge engineering. After we completing 2 or 3rd lecture, we jump in 4th unit, that is last unit of your syllabus according to SBT. Okay, ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का तीसरा यूनिट ब्रिज इंजीनियरिंग है, जिसके अंतिम चरण में हम लोग हैं. 2 से 3 लेक्चर में हमारा ब्रिज इंजीनियरिंग समाप्त हो चुका होगा. इसके बाद लास्ट एक यूनिट बच जा रहा है हमारा टनल इंजीनियरिंग. उस पर हम लोग बात करेंगे आगे के लेक्चरों में. पिछले 28 वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक को ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड को पूरा किया है. पहले हम लोग आज सिलेबस को देख लेते हैं एक बार. कम टू दी सिलेबस. हेयर इट इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग. फर्स्ट यूनिट ओवरव्यू ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग. सेकेंड यूनिट इज a long unit. It carries 26 marks. You well know about the marks distribution of second unit in transportation engineering, in which railway engineering is the course topic of transportation engineering and also bridge engineering. 2.1 alignment and causes. 2.2 permanent ways. 2.3 railway track geometrics. 2.4 branching of track. 2.5 station yards. 2.6 track maintenance. 2.1 to 2.6 related to railway engineering is the most important topic related to your exam point of view, of SBT exam point of view. So please watch the videos or watch the lecture again and again to illustrate each and every aspects. मेरा कहने का बिल्कुल ये मतलब है कि रेलवे इंजीनियरिंग 2.1 से 2.6 में जितने सारे टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि 26 मार्क्स कैरी कर रहा होता है अकेला ये यूनिट. अकेला सेकेंड यूनिट 26 मार्क्स कैरी कर रहा होता है. इसके बाद वाला जो यूनिट है हमारा ब्रिज इंजीनियरिंग जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो अकेला 26 मार्क्स. मतलब ये जो 2 यूनिट है, सेकेंड और थर्ड यूनिट, ब्रिज इंजीनियरिंग और हमारा रेलवे इंजीनियरिंग, ये अगर दोनों यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी लेक्चर्स इसमें स्पेंड किया है हमने. इसका ये मतलब नहीं है ये बहुत ज़्यादा लेंदी है. लेंदी नहीं, इसमें ज़्यादा टॉपिक्स है और ज़्यादा टॉपिक्स का आने का मतलब कि ज़्यादा नंबर कैरी करना. और ज़्यादा नंबर कैरी मतलब देख लो आप 26 इंटू 2 52 मार्क्स का आपका अकेला ये 2 यूनिट है. बाकी के ओवरव्यूज़ और इसके बाद जो हमारा टनल इंजीनियरिंग है 14 मार्क्स और वो ओवरव्यू 4 मार्क्स का. ठीक है ना, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है ना, तो इस तरह हमारा 70 मार्क्स हो जाता है. तो अभी अगर हम बात करें जो अभी करंट यूनिट चल रहा है वो है हमारा ब्रिज इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग साइट सिलेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ें, कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ अ ब्रिज के बारे में पढ़ें. अभी हम लोग परमानेंट एंड टेम्पररी ब्रिज में स्टील ब्रिज के बारे में हम लोग जान रहे होंगे. धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. ठीक है ना, इसमें और अभी शुरुआत में, इस लेक्चर के शुरुआत में हमने बात किया कि और 3-4 या 2-3 लेक्चर लग सकते हैं इसमें, और लगना चाहिए क्योंकि इम्पॉर्टेंस ही इतना है. अभी इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ए ब्रिज जाएंगे, फिर आगे हम लोग टनल इंजीनियरिंग को कर रहे होंगे.
ठीक है। इसके बाद हम टनल इंजीनियरिंग को कर रहे होंगे, जिसमें हम लोग डेफिनेशन पार्ट, एडवांटेजेस पार्ट, डिसएडवांटेजेस पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ टनल्स, सेफ एंड साइज ऑफ अ टनल एटसेट्रा, हाईवे एंड रेलवे क्रॉसिंग्स, मतलब टनल के अंतर्गत जितने सारे चीज़ें आते हैं, चाहे वो मेथड्स ऑफ टनलिंग हो, मेथड ऑफ टनलिंग इन सॉफ्ट रॉक हो या हार्ड रॉक हो, ठीक है ना, प्रिकॉशंस ऑफ कंस्ट्रक्शन टनल्स, टनल्स बनाने के दौरान हमें किन किन चीज़ों का मद्देनज़र रखना चाहिए, ठीक है, और एक्सप्लोसिव का क्या होता है टाइप्स, टनल लाइनिंग क्या हुआ, वेंटिलेशन क्या हुआ, इन चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे आगे के लेक्चरों में, इनको हम डील कर रहे होंगे, ठीक है ना। सर्वेइंग कैसे होता है टनल के लिए, ठीक है ना, सेंटर लाइन, ग्राउंड ट्रांसफरिंग, साफ्ट क्या पर्पस होता है साफ्ट का, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इन चीज़ों को के बारे में ध्यान दे रहे होंगे। अभी मेरा मेन मुद्दा और मेन टॉपिक, आज का टॉपिक है स्टील ब्रिज। आगे बढ़ते हैं। अगर स्टील ब्रिज की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है द ब्रिज हैविंग द सुपर स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ स्टील मेंबर इन एनी स्ट्रक्चरल फॉर्म आर नॉन एज स्टील ब्रिज। मतलब स्टील ब्रिज उसको कह सकते हैं जिसका सुपर स्ट्रक्चर स्टील मेंबर का बना हुआ। सुपर स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा, सुपर स्ट्रक्चर, नॉट सब स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर अगर स्टील मेंबर का बना हो इन एनी स्ट्रक्चरल फॉर्म, किसी भी स्ट्रक्चरल फॉर्म में, ठीक है ना, इसको हम स्टील ब्रिज कहते हैं या कहेंगे, ठीक है ना। फिर से हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। स्टील ब्रिज इज डिफाइंड एज द ब्रिज हैविंग द सुपर स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ स्टील मेंबर इन एनी स्ट्रक्चरल फॉर्म आर नॉन एज स्टील ब्रिज। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्टील ब्रिज, ढेर सारे टाइप्स होते हैं स्टील ब्रिज का, जैसे स्टील थ्रो प्लेट ब्रिज, स्टील गर्डर ब्रिज, स्टील आर्क ब्रिज, स्टील ट्रस ब्रिज, बो स्ट्रिंग गर्डर ब्रिज, कंटिन्यूस स्टील ब्रिज, स्टील सस्पेंशन ब्रिज। स्टील सस्पेंशन ब्रिज 2 बार आ चुका है, इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक है स्टील कैंटिलीवर ब्रिज, लास्ट में है मूवेबल ब्रिज, स्टील मूवेबल ब्रिज। अगर हम प्लेट ब्रिज की बात करें, स्टील प्लेट ब्रिज की बात करें, तो इस तरह का कुछ डायग्राम्स आप देख सकते हो एलिवेशन फॉर्म में। The bridge having its superstructure consisting of only steel through which carry the bridge floor is known as a steel through plate bridge। मतलब इसका जो बेस होता है वो भी स्टील का होता है, किसका, स्टील ब्रिज का, राइट। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है हमारा, सच टाइप ऑफ ब्रिज इज सुटेबल स्पान फॉर 1.5 मीटर, 1.5 स्पान मीटर के स्पान के लिए यूज हो सकता है, पहला वाला थ्रो प्लेट स्टील ब्रिज। दूसरा है स्टील गर्डर ब्रिज। द ब्रिज हैविंग इट्स सुपर स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ स्टील गर्डर विच कैरी द ब्रिज फ्लोर इज कॉल्ड एज स्टील गर्डर ब्रिज। द ब्रिज हैविंग सुपर स्ट्रक्चर किसका, स्टील गर्डर का, विच कैरी द ब्रिज फ्लोर लोड, ब्रिज फ्लोर को के लोड को सहता है, उस स्ट्रक्चर को, उस ब्रिज को हम स्टील गर्डर ब्रिज के नाम से जानते हैं। देखो ये है जिसपे यूज होता है टाइप्स ऑफ स्टील गर्डर, जैसे रोल्ड स्टील, प्लेट गर्डर, बॉक्स गर्डर, इस तरह का यूज हो रहा होता है, ठीक है, कहाँ पे, स्टील ब्रिज। अगर हम दिस टाइप ऑफ यूज्ड मेनली फॉर अ स्मॉल स्पान रेलवे ब्रिज, द मैक्सिमम स्पान शुड बी लेस देन 15 मीटर, 15 मीटर से कम स्पान वाले ब्रिज में हम गर्डर ब्रिज का हम यूज कर सकते हैं, या स्टील गर्डर ब्रिज का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे स्टील आर्क ब्रिज। स्टील आर्क ब्रिज क्या होता है देख लेते हैं। स्टील आर्क ब्रिज, द ब्रिज हैविंग इट्स सुपर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ स्टील आर्क विच कैरी द ब्रिज फ्लोर इज कॉल्ड स्टील आर्क ब्रिज। Steel arc bridge are suitable where it is very difficult to construct intermediate piers due to poor bed condition of stream and velocity of flow of stream water is very high। देखो इस तरह का हो सकता है ट्रस टाइप आर्क, 2 हिंज क्रिसेंट आर्क या ओपन स्पेडल, वेरियस स्टील आर्क, इस तरह का स्टील आर्क ब्रिज भी यूज होता है अमूमन। ट्रस टाइप का है, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ स्टील ट्रसेस, जिसमें ट्रस रहा होगा स्टील का, उसमें स्टील गर्डर ब्रिज,
ठीक है ना। स्ट्रिंग गर्डर, स्टील ब्रिज इस तरह का होता है, आप लोग देखे होंगे। लेकिन एक्चुअली इतने टाइप्स के हैं स्टील ब्रिज कि हम लोग अमूमन कॉमनली हम लोग यूज नहीं कर पाए, मतलब डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं। अपने मन में सोचते हैं अच्छा ये इस टाइप का है, हमको हर स्टील ब्रिज लगभग एक जैसा लगता है, ठीक है ना। आप देखे होंगे चारों तरफ से ट्रसेस रहते हैं उस तरह के ब्रिज में, स्टील ब्रिज में, ठीक है। कंटिन्यूअस स्टील ब्रिज, द ब्रिज हैविंग इट्स सुपर स्ट्रक्चर। तो कंटिन्यूअस ब्रिज, द ब्रिज हैविंग इट्स सुपर स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ डबल ट्रैक 3 स्पान कंटिन्यूअस ब्रिज। तो मिला जुला के पूरा अगर हम बात करें स्टील ब्रिज का, तो ढेर सारे टाइप्स के होते हैं स्टील ब्रिज। कभी ट्रसेस टाइप के होते हैं, कभी गर्डर टाइप के होते हैं, कभी स्टील ब्रिज पूरा प्लेट भी, और कभी क्या होता है कि जो बेस होता है उसको बिटुमिनस या पेवमेंट से हम लोग बना रहे होते हैं। तो ये जितने सारे फिगर हैं, आरसीसी, बो स्ट्रिंग गर्डर, ठीक है ना, जो आरसीसी का रहता है, और बाजू में स्टील का रहता है, स्टील सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है ना, स्टील सस्पेंशन ब्रिज हो जाता है ये। तो इस तरह का ढेर सारे टाइप्स के ब्रिज है जो आपके पीडीएफ में बखूबी दिख जाएगा, राइट। अब से नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग आगे के लेक्चर में एलोबरेट फॉर्म लास्ट परमानेंट और टेम्पररी ब्रिज का कंक्लूड पार्ट कर रहे होंगे। उसके बाद हम लोग मेंटेनेंस में चल जाएंगे, ठीक है। कोई भी अगर क्वेश्चन अराइज हो रहा हो तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हो पर्सनली, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू एवरीवन टू वॉच दिस।